दुचित गबहु परितोष न लहाई। बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट, किडनी फेल। अब वो जो काट करने वाला था ना, अब घबरा गया कि अब तो मेरे बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई। नहीं तो काशी का जो, बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है नहीं। तो शरणागत, ये सेवक किसका, अब क्या उत्तर देगा? जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति? वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं तो किसी योग के लिए तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली। बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें। नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है और वास्तविक शरणागत नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु, आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित, चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसे, प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है बिक जाते हैं। सच्ची बात, हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे
कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही है ये संपूर्ण साधनों का सार है, अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो, राजी हो? हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं, भगवान बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है। पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही। गोविंद, अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा राधा राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके सच्ची कहता हूं। कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो जीव कहते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुए, उनकी कृपा हुई, तो ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी में कह रहे योगक्षेमम बहाम्यहम, जो
अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो मां, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? ये पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है? पर लिखा है जिसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के आ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहां से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा अरे तो खोपड़ी है, बुद्धि खराब।